हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। इस चैनल पे किसी भी शेयर के ऊपर बाय एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और करती आई भी है ये कंपनी। और ये कंपनी 80 साल पुरानी कंपनी है और 50 से ज़्यादा देशों में काम करती है। और ये कंपनी हर एक एरिया में, हर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पूरी फुल तरीके से इन्वॉल्व रहती है। ये चीज़ हम आपको कंपनी के साइट पे भी दिखाएँगे कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसा है, किस एरिया में काम करती है। तो दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं कंपनी के साइट पर। और जाने से पहले देखते हैं, कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो और जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट है अपने शेयर होल्डर को 22,215.59% का ये रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। और ये कंपनी के साइट पे जाओगे तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन में देखोगे ना, यूनिटी ऑफ स्टैचू, हाँ ये देखो, ब्रिजेस, डैम, ऐसे ऐसे, पावर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, रोड, मिनरल्स, मेटल, एलटी जियो स्ट्रक्चर, एल&टी रिन्यूएबल, देख सकते हो कितने सारे एरिया में काम करती है। एनर्जी में देखो, मैन्युफैक्चरिंग में देखो, मैन्युफैक्चरिंग में क्या, सिर्फ ऐसे ऐसे बहुत सारे हैवी इंजीनियरिंग, स्पेशल स्टील हैवी सर्विसेज भी देती है। एल&टी का मैं कल एक वीडियो बनाया था, एल&टी माइन ट्री सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अलग अलग बिजनेस में जैसे कोल माइनिंग, ये सब अलग अलग हैवी इंजीनियरिंग काम करती है कंपनी। तो कंपनी का शेयर देख सकते हैं एट प्रेजेंट कितना है, 4069 रुपीज है। तो मार्केट कैपिटल 5,59,731 करोड़ है। और कंपनी का 52 वीक हाई 4,140 रुपीज है, 52 वीक लो 2,965 रुपीज है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 है, ₹2 है। तो आने वाले समय में कंपनी 1:1 का स्टॉक स्प्लिट दे सकती है। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी ये कंपनी अपना आरओसी आरओई लगभग 15 के आसपास मेंटेन करके रखी हुई है। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी बेहतरीन तरीके से साल दर साल प्रॉफिट कमाती है। अभी मैं दिखाया कि कंपनी बहुत सारे एरिया में काम भी करती है। और कंपनी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, आईटी, पावर प्लस हैवी इंजीनियरिंग में भी काम करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट और आईटी सर्विसेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये बहुत बड़ा योगदान देती है दोस्तों। और कंपनी अपने ही सेक्टर में लीडर है, लीडर। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, और ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। अभी कंपनी का सेल साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। कंपनी का सेल ही देखोगे पिछले साल 2025 में 2,55,734 रुपीज हो चुका है। और कंपनी का प्रॉफिट देखो 2014 में कितना था, 4,885, जो कि बढ़ करके कितना हो गया, 17,673। देख लो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। ये देखो एक पीरियड है ये वाला, ये थोड़ा सा कोरोना पीरियड है, नहीं तो फिर उसके बाद देखो कंपनी साल दर साल प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। और कंपनी का ऑर्डर बुक दोस्तों 4 लाख से लेकर के 5 लाख करोड़ है। अगर कंपनी को कोई भी ऑर्डर नहीं करता तो इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी को 20 से 25 साल लगेंगे। इतना बड़ा ऑर्डर बुक है कंपनी का। और कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे दोस्तों तो कंपनी हर एक एरिया में मौजूद होते हुए भी कंपनी का अगर रिजर्व देखोगे 1,01,108 रुपीज, मीन्स 1,01,108 करोड़ रुपीज का इसके पास रिजर्व है। कंपनी के पास लाइबिलिटी देखो 1,34,001 प्लस कंपनी के पास कैश भी देखोगे नीचे आकर के तो है। कंपनी के पास कैश देखो 18,695 और कंपनी दूसरों को लोन इन एडवांस में दे के रखी है। तब ये कंपनी खुद लोन दे के रखी है, कितना 1,10,824 करोड़ रुपीज का ये कंपनी लोन भी दे के रखी है। और कंपनी का ऑर्डर बुक तो देख ही रहे हो। और एक और चीज बहुत डिटेल में बताता हूँ दोस्तों, बता ही दिया हूँ कि कंपनी का ऑर्डर बुक 4 से 5 लाख करोड़ है। और कंपनी हर एक एरिया में काम करती है, जैसे मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट, हाईवे, वाटर, वाटर सीरीज, ये सब, डिफेंस, हाइड्रोकार्बन, पावर पावर ट्रांसमिशन अभी लाइव दिखाया था दोस्तों आप लोग को कंपनी के साइट पे ना, ये सब देखो।
इतने सारे एरिया में कंपनी काम करती है। बिना कोई प्रॉब्लम हुए ये कंपनी आने वाले समय में इसको रेवेन्यू आते ही रहेंगे। सबसे ज़्यादा इसको प्रोजेक्ट देखो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट में मिलते हैं तो क्या-क्या मिलते हैं? इंडियन रेलवे का तो बता ही चुका हूँ, फिर डिफेंस बता दिया है, एयरपोर्ट बता दिया हूँ, ऑयल से भी मिलता है और प्राइवेट में भी ये कंपनी दोस्तों बहुत बड़ा योगदान रोल प्ले करती है। और इसके क्लाइंट कौन-कौन से हैं? रिलायंस, अदानी ग्रुप, ऑयल कंपनीज़, मिडिल ईस्ट गवर्नमेंट बॉडीज़, ईस्ट मतलब अदर कंपनी की मतलब अदर देश की भी लोग इस ये अदर देश की भी ये काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनवाते हैं, न्यू बिल्डिंग बनाती है ये कंपनी और मतलब बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इसका योगदान है और इसका फ्यूचर ग्रोथ दोस्तों बहुत ही ब्राइट है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे आप लोग को भरोसा है कि ये कंपनी आपको बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना के ये हाथी है दोस्तों, ये हाथी। हाथी होने के बावजूद भी ये धीरे-धीरे ऊपर जाता रहेगा क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इससे हट के नहीं जाने वाली। हर साल गवर्नमेंट 11 लाख से 12 लाख करोड़ रुपीस का क्या प्लान करती है? कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स। उसमें से आधा से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? एल-एन-टी को दोस्तों। आधा से ज़्यादा अपना पूरा किसको मिल जाता है? एल-एन-टी को। और क्या बोलते हैं कंपनी का आप आकर के देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ दिखाऊँगा। इसमें प्रमोटर नहीं है, ये वेल मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल है। तो ये देखो कितना है 19.48 एफआईज़ कितना हो गया लगभग 20 ओके। अब डीआईज़ देखो 43.4 ये लगभग 44 ठीक है। फिर गवर्नमेंट भी इसमें है कितना 2.4 तो मान उसको मान के चलो 0.25 ठीक है लगभग उसके आसपास। और एक चीज़ डिटेल में दिखाता हूँ दोस्तों आप लोग ये देखो डीआईज में पूरे म्यूचुअल फंड भरे पड़े हैं दोस्तों। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो किसको नहीं लिया, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड लेके रखे हुए लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद देखो एसबीआई, बीएसई सेंसेक्स हर एक म्यूचुअल फंड इसमें देखो आईसीआईसीआई, निप्पॉन, एचडीएफसी हर एक म्यूचुअल फंड इस कंपनी को लेके रखे हुए हैं दोस्तों। कोई ऐसा देखो निप्पॉन, यूटीआई, कोटक हर कोटक फ्लेक्सी कैप हर एक म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करके रखा है दोस्तों। उनको इतना भरोसा है इसके। और एक और चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये सब लोग देख रहे होंगे यार पब्लिक तो 36.92 है लेकिन इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है दोस्तों। वो राज क्या है देखो एल एन टी एम्प्लॉय ट्रस्ट खुद ही लगभग 15% के आसपास मान के चलो 14.32% लेके रखा हुआ है। पब्लिक के पास अगर आप 36.9 मान लो 37 ले लो इसको चलो ठीक है 37 ले लो उसमें से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा 22% ही है। इस धोखे में मत आना कि कंपनी के जो शेयर है वो पब्लिक के पास ज्यादा नहीं दोस्तों। पहले डीआईज के पास है फिर एफआईज के पास है 36.92 में से उसमें से भी लगभग 14.32% कौन लेके रखा हुआ है एल एन टी एम्प्लॉय ट्रस्ट लेके रखा हुआ है दोस्तों। तो धोखे में मत आइए दोस्तों। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आपको भरोसा है इस शेयर में आंख बंद करके पैसा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि साल दर साल गवर्नमेंट 11 से 12 लाख करोड़ रुपीज क्या करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है और उसका सबसे बड़ा क्लाइंट गवर्नमेंट का कौन है एल एन टी। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां एल किस मैं एक और बात बताता हूँ एल की खूबसूरती। भारत में 28 राज्य है ना 28 चाहे 26 जो भी हो अभी तो चेंज हो चुके हैं चाहे 29 या 30 होंगे सब कुछ मिला जुला करके। तो होगा क्या जितने भी राज्य हैं भारत में जितने भी राज्य हैं भारत में कंपनी उस राज्य में काम करती है और हर दिन नए नए प्रोजेक्ट पे काम करती है। हर एक राज्य में ये काम करती है दोस्तों। किसी कोई ऐसा राज्य नहीं है भारत का जहाँ एल काम ना करते हो। मेट्रो जहाँ पे अभी मेट्रो बनता है एल फिर हाईवे यहाँ पे भी हाईवे बनता है कौन आ जाएगा एल और फिर डिफेंस एल प्राइवेट सेक्टर हर एक एरिया में कंपनी मौजूद है दोस्तों। इस कंपनी को अपने रडार पे रखो और आने वाला क्वार्टर ध्यान पे रखो। मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी आने वाले समय में इस प्राइस पे मिलेगी। अगले एक साल में ये कंपनी आराम से 5,000 तक पहुंच सकती है। और देखना बजट आने वाला है दोस्तों। बजट में कैपिटल सेक्टर बहुत तेजी से भागता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अगले साल कितना खर्च करेगी कैपिटल गुड्स के ऊपर। और कैपिटल गुड्स मतलब जैसे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्च करेगी। और एल उसमें वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट रहता है। दिखाई दिया हूँ किधर किधर काम करती है ये कंपनी दोस्तों।
इस कंपनी को रिडार पे रखो। और इस कंपनी को तो मैं बोलता हूँ आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एक तो मजबूत कंपनी, ऊपर से इसका ऑर्डर बुक स्ट्रांग, डिविडेंड देती है, कोई रिस्क नहीं, एकदम बेहतरीन कंपनी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। कल एक नया वीडियो आएगा दोस्तों एजुकेशनल पर्पस के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।